नाज़रीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुर रहीम कुरैशी का इंतकाल। मक्का मस्जिद में अदा की गई नमाज जनाजा। अब्दुर रहीम कुरैशी के इंतकाल से दीनी हलकों में गम की लहर। मुल्क भर के उलमाए कराम और मिली तंजीमों ने किया इजहार ताज़ियत। मध्य प्रदेश के मालवा में हुए फरकावाना फसाद के खिलाफ मुस्लिम नुमाइंदों के एक वफ्द ने रियासती वज़ीर दाखिला बाबूलाल गौर से की मुलाकात। रियासती वज़ीर ने शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिलाया यकीन। दो 2016 में हज पर जाने वालों के लिए फॉर्म भरने का सिलसिला हुआ शुरू। रवां साल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भरे जा सकते हैं फॉर्म। तो ये थी सुर्खियां और अब खास बात तफसील से। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुर रहीम कुरैशी का इंतकाल हो गया है। मौलाना रहीम कुरैशी पिछले कुछ दिनों से हैदराबाद के एक अस्पताल में जेर इलाज थे। जुमेरात की सुबह की अवलीन सातों में इन्होंने आखिरी सांस ली। अब्दुर रहीम कुरैशी के इंतकाल के बाद मिली हलकों में गम की लहर दौड़ गई। अब्दुर रहीम कुरैशी की नमाज जनाजा बाद नमाज असर मक्का मस्जिद में अदा की गई और अफजलगंज में वाक़े कब्रिस्तान उस्मान शहीद में तदफीन अमल में आई। एमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी और दीगर ने अब्दुर रहीम कुरैशी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए घर पहुंचकर अफराद खानदान को पुरसा दिया। और पेश है मौलाना अब्दुर रहीम कुरैशी के हालात ज़िंदगी और कौम मिल्लत के लिए अंजाम दी गई उनकी समाजी खिदमात का मुख्तसर सा जायजा। मौलाना अब्दुर रहीम कुरैशी 7 जून 1935 को शहर हैदराबाद के पुराने शहर उस्मान शाही में मौलवी मोहम्मद अली कुरैशी के घर पैदा हुए। मौलाना अब्दुर रहीम कुरैशी ने अपनी इब्तिदाई तालीम के बाद साल 1950 में HSC में दर्जा अव्वल में कामयाबी हासिल की। 1925 में उन्होंने BSc की डिग्री हासिल की और उस्मानिया यूनिवर्सिटी से LLB किया। AG ऑफिस में मौलाना अब्दुर रहीम कुरैशी का बहैसियत ऑडिटर तकर्रुर अमल में आया। मुल्क के मुसलमानों पर ढाए जाने वाले जुल्म सितम के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कौम को जुल्म से निजात दिलाने के जज्बे से ऑडिटर के ओहदे को इस्तीफा देकर वो कुल हिंद मजलिसे तामीर मिल्लत से वाबस्ता हो गए। तामीर मिल्लत में गिरा कदर खिदमात को देखते हुए उन्हें कुल हिंद मजलिसे तामीर मिल्लत के सदर की हैसियत से मुंतखब किया गया। मौलाना कुरैशी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी के अलावा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वेनर, इकबाल कमेटी के फाउंडर मेंबर और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के फाउंडर मेंबर के अलावा कई अहम ओहदों पर फायज रहे। मौलाना अब्दुर रहीम कुरैशी साल 1951 में बज़्म अहबाब में शामिल हुए, जो सुकूत हैदराबाद के बाद तबाही और बर्बादी से दिलहारे मुसलमानों में जिंदगी का हौसला पैदा करने और मुआशी तरक्की और तामीर के मकसद से कायम हुआ था। इसी बज़्म अहबाब का नाम बदलकर 1954 में मजलिसे तामीर मिल्लत किया गया। मजलिसे तामीर मिल्लत में सरगर्म होने की वजह से उन्हें हैदराबाद से उड़ीसा के मुकुंद प्रोजेक्ट पर तबादला कर दिया गया। मिली सरगर्मियों को तरजीह देते हुए मौलाना अब्दुर रहीम कुरैशी ने अपनी मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने एक अरसे तक रोजनामा रहनुमाए दक्कन हैदराबाद के सब एडिटर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। मौलाना अब्दुर रहीम कुरैशी गुज़श्ता 20 सालों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के असिस्टेंट सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने शरीयत से जुड़े मुस्लिम मसाइल को हल करने और मुख्तलिफ फिरका वाराना मसाइल के हल के लिए कामयाब नुमाइंदगी की। मौलाना के इंतकाल से न सिर्फ कौम का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है, बल्कि मिल्लत एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गई। मौलाना अब्दुर रहीम कुरैशी ने अपनी जिंदगी में कई अहम और नायाब किताबों को भी तहरीर किया था। ये किताबें रहती दुनिया तक कौम की रहनुमाई करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी अब्दुर रहीम कुरैशी के इंतकाल को
मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड का अजीम नुकसान करार दिया है। भटकल के दौरे पर आए मौलाना राबे हसनी नदवी ने कहा कि बोर्ड के कानूनी मामलात में मौलाना अब्दुर रहीम कुरैशी का अहम रोल हुआ करता था, जिससे बोर्ड को बड़ी तक़वियत मिला करती, और इनके इंतकाल से बोर्ड को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। जनाब अब्दुर रहीम कुरैशी साहब के इंतकाल की खबर मिली, जिसने तबीयत पर बड़ा असर डाला, इसलिए कि वो हमारे बोर्ड के अहम रुकन ही नहीं थे, बल्कि उसके असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी थे, और उनको बहुत इस ओहदे की वजह से बोर्ड का बहुत काम संभालना पड़ता था, और अल्लाह ताला ने उनको ऐसी समझ दी थी और सलाहियत भी उनमें थी कि वो बोर्ड के कामों को बहुत अच्छे तरीके से मदद देते थे और उसका अंजाम देते थे। कुरैशी साहब को ज़्यादा तजुर्बा और ज़्यादा कारकर्दगी का तजुर्बा था, और उससे हम लोगों को बड़ी तक़वियत हासिल थी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी ज़ात को बुलंद करे, और उनके न रहने से जो खसारा हुआ है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। मौलाना अब्दुर रहीम कुरैशी के इंतकाल पर कर्नाटक के सियासी हलकों में भी रंजोगम का इजहार किया जा रहा है। कर्नाटक के वज़ीर अक़लियती बहबूद क़मरुल इस्लाम ने मौलाना रहीम कुरैशी के इंतकाल को मिल्लत के साथ साथ बिलखुसूस हैदराबाद कर्नाटक के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। वो एक वकील भी थे और उन्होंने खास तौर से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में मशवरे देने में बहुत ही अहम रोल अदा किया। कौम के तय उनका जो एहसास था, वो अपनी बड़ी जिम्मेदारी से बात किया करते थे, और मुल्क कौम के और सियासी मंजरनामे पे बहुत गहरी असर थी उनकी, गहरी नज़र थी उनकी। मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के रुकन ज़फ़रयाब जिलानी ने बोर्ड के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुर रहीम कुरैशी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। इन्होंने रहीम कुरैशी को शरई क़वानीन के साथ दस्तूर हिंद के जानकार बताया। इनके इंतकाल से बोर्ड के साथ पूरी मिल्लत को जो नुकसान हुआ है, इसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं है। अफसोसनाक है। जिस अब्दुर रहीम कुरैशी साहब बोर्ड में एक ऐसी शख्सियत थे कि जो बैक वक्त शरीयत से भी बहुत हद तक वाकिफ़ थे। यानी एक वो आलिम दीन नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुताला इतना किया था कि उलमा उनकी बात को संजीदगी से गौर करते थे और आम तौर से उनकी बात मानी जाती थी। और साथ साथ वो जो दुनियावी क़वानीन हैं उनकी भी उनको बहुत अच्छी मालूमात थी। वो वकील भी थे, लेकिन वकालत कर नहीं रहे थे, और पूरा वक्त अपना बोर्ड को उन्होंने दिया। इसलिए बोर्ड की तमाम मीटिंगों में वही आमतौर से कार्रवाई चलाते थे, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी थे, और बाबरी मस्जिद के मसले पर भी उन्होंने शुरू से ही नज़र रखी थी। यानी जब से वो मेरा उनका मुलाकात हुई है तब से, और मुकदमे के ताल्लुक़ से वो हमेशा फ़िक्र रखते थे और उसका मुताला करते थे। यही वजह है कि बोर्ड की जो बाबरी मस्जिद कमेटी, उसका उन्हें चेयरमैन बनाया गया था, और उन्होंने किताब भी उस पर लिखी थी। और वो एक ऐसी शख्सियत थे कि जो एक अगर कोई राय देते थे तो आमतौर से बोर्ड के ज़िम्मेदारान, चाहे वो मौलाना अली मियाँ के ज़माने में वो सदर रहे हों, या काजी बुया इस्लाम साहब सदर रहे हों, या मौलाना राबे साहब रहे हों, या जनरल सेक्रेटरी पहले बिनतुल्लाह रहमानी साहब थे, उसके बाद मौलाना निज़ामुद्दीन साहब हुए, ये सब उनकी बात को आमतौर से मानते थे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश के फरका वाराना फसाद के खिलाफ भोपाल में मुस्लिम नुमाइंदों के एक वफ्द ने रियासती वजीर दाखिला बाबूलाल गौर से मुलाकात की। दरअसल रियासत के मालवा में गुज़श्ता एक हफ्ते में 4 शहरों में फरका वाराना फसादात हो चुके हैं। तशद्दुद और फसादात पर वफ्द ने तशवीश का इजहार किया। साथ ही बसंत पंचमी के मौके पर मस्जिद कमाल में नमाज की अदायगी की जानिब भी तवज्जो दिलाई गई।
हिंदू तंजीमों ने बसंत पंचमी से एक रोज कबल ही भोजशाला में पूजा करने की बात कही है। इससे मस्जिद कमाल मौला में जुमे की नमाज की अदायगी में खलल पड़ेगा। वज़ीर दाखिला ने शरपसंदों पर सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया है। हमारी 3 डिमांड है यहाँ पर, और गौर साहब ने जो भरोसा दिया है, उम्मीद करेंगे कि जो बात उन्होंने सबके सामने कही है, अगर उस पर अमल हो गया तो हमें उम्मीद है कि फिर इंसाफ मिलेगा। क्योंकि हमारी पहली बात है, उन्होंने हमसे कहा है कि धार मस्जिद कमाल मौला के अंदर जुमे की नमाज अदा कराई जाएगी, उसके पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। ये उन्होंने अभी हमें आश्वासन दिया। मनावर में जो दंगा हुआ, धार में जो माहौल ख़राब कराया जा रहा है, उसके लिए उन्होंने हमसे कहा कि हम IG से बात करेंगे और वहाँ पे ऐसी व्यवस्था करेंगे कि दोबारा इस तरह की जो हमारा आरोप है सीधा कि वहाँ थ्रेट किया जा रहा है, सिर्फ मुस्लिम समाज को थ्रेट किया जा रहा है ताकि जुमे की नमाज को त्याग की बात में बदला जाए और वहाँ जुमे की नमाज न पढ़ाई जाए। इसी को लेकर आसपास के एरिया में दंगे फसाद कराए जा रहे हैं। सुनियोजित ढंग से भाजपा, RSS और विश्व हिंदू परिषद शामिल हैं और वो संयुक्त रूप से वहाँ दंगे फसाद करा के माहौल ख़राब कर रही है। हमने ये आरोप उन पर लगाया और उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा होने नहीं देंगे, नमाज अदा होगी। ये साफ जाहिर है कि 12 को जब नहीं है बसंत पंचमी और 13 को है, जो इधर जो अपना जबलपुर वालों का कैलेंडर निकलता है वो भी, और गवर्नमेंट में भी 13 को बसंत पंचमी है, तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि जिद की जा रही है सिर्फ जुमे की नमाज में खलल पैदा करना और बदइंतजामी फैलाने का। तो उस लोगों के खिलाफ सरकार को अपना दायित्व और राजधर्म निभाना चाहिए। पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी तैयारी कर रहा है। पिछली बार भी कोर्ट में गया था और निश्चित रूप से इस बार भी कोर्ट में अगर यहाँ बात जमती नहीं दिखी तो उच्च न्यायालय के अंदर हम लोग अपनी अपील दायर करेंगे। हिंदू महासभा के मुबैना लीडर कमलेश तिवारी की रिहाई फिलहाल मुमकिन नहीं है। उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल जफर याब जिलानी ने सूरत हाल वाज़ेह करते हुए कहा कि कमलेश पर NSA तामील हो चुका है, इसे हटाए बगैर इसकी रिहाई मुमकिन नहीं है। इन्होंने कहा कि तिवारी को सिर्फ मकामी अदालत से जमानत मिली है, जबकि हुकूमत इस पर NSA लगा चुकी है। NSA एडवाइजरी की मंजूरी के बिना इसकी रिहाई नहीं हो सकती है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कमलेश तिवारी के घर वालों ने इस मामले में वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से भी रुजू किया है। देखिए, ज़मानत तो इसलिए दी होगी क्योंकि ये जो दफ़ात हैं IPC में, इंडियन पिनल कोड में, जिसके तहत उसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है, वो 153A है और 295A है। उनमें सज़ा कुल 3 साल की है। तो 3 साल की सज़ा के मुजरिम को ज़ाहिर है कि मुकदमे के फैसले तक जेल में नहीं रखती कोर्ट, क्योंकि 3 साल में मुकदमा ही नहीं तय हो पाता है। तो इसलिए कोर्ट ने गालिबन उसको ज़मानत दे दी होगी। लेकिन चूँकि वो NSA उस पर लगा दिया सरकार ने, इसीलिए अगर ज़मानत हो जाए तो भी वो जेल में रहे, तो NSA उस पर जारी है और NSA के तहत वो 1 साल तक उसे जेल में रहना पड़ेगा। और जब तक उससे पहले या तो एडवाइजरी बोर्ड उसे छोड़ दे या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जो है वो ऑर्डर में उसको सेटिसाइड कर दे, क्योंकि इसमें एक इख्तियार सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होता है। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर को लेकर गोवर्धनपुरी के शंकराचार्य अधोक्षाजानंद ने अब अहम बयान दिया है। स्वामी अधोक्षाजानंद का कहना है कि राम मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी दोनों फिरकों को मिलकर इस मसले पर बात करने की जरूरत पड़ेगी। इलाहाबाद में जारी माघ मेले में शिरकत करने आए अधोक्षाजानंद का कहना है कि राम मंदिर का मामला एक मजहबी मामला है और दोनों फिरकों के मजहबी रहनुमाओं को मिलकर इसे हल करना चाहिए। मंदिर का जो मुद्दा है वो विशुद्ध रूप से धार्मिक मसला है और उस मसले का समाधान दोनों पक्षों के धर्मगुरु मिल बैठकर एक सर्वमान्य हल निकाल करके करेंगे। जब भी निर्णय होगा, ये इस अदालती निर्णय पहले आ गया तो भी सांप्रदायिक सौहार्द के लिए दोनों पक्षों के धर्मगुरुओं में सहमति बनना जरूरी होगा। और अदालत में मामला लंबा खिंच रहा है तो भी उसको जल्दी निपटाने के लिए दोनों पक्षों के धर्मगुरुओं को इसमें पहल करके एक सर्वमान्य हल निकालकर अदालत को देना पड़ेगा। खास बात में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी
जामिया मिल्लत इस्लामिया से इसका अक़लियती किरदार सल्ब किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक मोदी हुकूमत कांग्रेस के इस फैसले को बदल सकती है जिसमें जामिया मिल्लत इस्लामिया का अक़लियती किरदार बहाल किया गया था। माना जा रहा है कि वज़ारत कानून ने मरकजी हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो इस मामले में 22 फरवरी 2011 को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के फैसले से पीछे हट जाए। वाज़ेह है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ने जामिया मिल्लत इस्लामिया के अक़लियती किरदार को बहाल किए जाने की सिफारिश की थी। दिल्ली हज कमेटी के हुकाम ने आज हद कर दी। इन्होंने फोटोशॉप का ऐसा इस्तेमाल किया कि हर कोई हैरान रह गया। हज कमेटी ने दिल्ली हुकूमत के वजीर इमरान हुसैन को प्रोग्राम में शिरकत न करने के बावजूद भी प्रोग्राम में दिखा दिया। ये तस्वीर दिल्ली हज कमेटी ने सरकारी तौर पर मीडिया में शाया होने के लिए भेजी है, जबकि इस प्रोग्राम में इमरान हुसैन मौजूद ही नहीं थे। आप जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें दिल्ली सिलमपुर के रुकन असम्बली हाजी इशराक, दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन परवेज मियां और इनके पीछे की तरफ खड़े दिल्ली हुकूमत के वजीर इमरान हुसैन नजर आ रहे हैं। तस्वीर से साफ लग रहा है कि यह फोटोशॉप का कमाल है और इसमें से भी ज्यादा सफाई के साथ काम नहीं किया गया। दरअसल आज से दिल्ली में हज फॉर्म के इजरा का सिलसिला शुरू हुआ है और इसीलिए एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें वुजरा को भी आने की दावत दी गई थी, लेकिन प्रोग्राम के दौरान कोई नहीं आया। ऐसे में हज कमेटी ने इमरान हुसैन की तस्वीर ही एडिट कर डाली और अखबार में शाया होने के लिए भेज दी। और आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के अक़लियती वजीर अंतर सिंह आर्या ने अपने बयान से सबको हैरत में डाल दिया है। इन्होंने हज 2016 में न सिर्फ हिंदू भाई बहनों को हज पर जाने की दावत दी, बल्कि हज पर जाने वाले सभी भाई बहनों की मदद करने का भी यकीन दिलाया। अक़लियती वजीर अंतर सिंह आर्या ने यह बयान मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में मुनक्कदा हज प्रोग्राम में खिताब के दौरान दिया। क्या कहा अक़लियती वजीर ने, आप खुद सुनिए। मैं ईश्वर से, ऊपर वाले से कामना करता हूं 2016 की यात्रा सफल हो। जो भी हमारे हिंदू भाई बहन 2016 की हज यात्रा के लिए जाएंगे, उन सभी जाने वाले हमारे भाई बहनों की हम शासन की ओर से पूरी सहायता करेंगे और उनको आने जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इस प्रकार की हमारी हज कमेटी पूरे मध्य प्रदेश में काम करती है। इस मामले पर कांग्रेस ने वजीर अंतर सिंह को नसीहत करते हुए कहा कि पहले वो खुद इस फरीजे को अदा करें। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि हज पर आम हिंदुओं पर जाने के लिए पाबंदी है, और यदि वो बड़े फ़ख्र से इस बात को कह रहे हैं तो मैं पहले मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि वे खुद हज पर जाएं और वहाँ खुदा की इबादत करते हुए नमाज़ पढ़ें, तो एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा कि वो एक उस कथित तौर पर सेक्युलर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हज 2016 के लिए मध्य प्रदेश में फॉर्म तकसीम करने का अमल शुरू हो गया है। हज फॉर्म दाखिल करने के पहले दिन जहां आज़मीन में जोश देखने को मिला, वहीं मध्य प्रदेश में हज हाउस की कमी से भी आज़मीन हज को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हज फॉर्म तकसीम करने के लिए कमेटी की जानिब से एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया। प्रोग्राम में हज कमेटी के जिम्मेदारान शामिल थे। कानपुर में हज पर जाने वाले आज़मीन के फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है। इस साल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से फॉर्म भरे जा रहे हैं। आज़मीन अब खाने पीने का इंतज़ाम खुद कर सकेंगे और कुर्बानी के लिए भी हज कमेटी में पहले से कोई पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा।
एनडीए हुकूमत के एएमयू को अक़लियती इदारा तस्लीम करने से इनकार के बाद अलीग बिरादरी समेत मुल्क भर में मीटिंगों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हुकूमत के फैसले के खिलाफ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुनक्किदा मीटिंग में दानिशवरों ने कहा कि एएमयू अक़लियती इदारा है और रहेगा। इस मौके पर ईटीवी नुमाइंदा एहतशामुल हसन ने समाजी कारकुन शहजाद पुनावाला, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जेड के फैजान, साबिक़ जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मजलिस मशावरत इलियास मलिक और कांग्रेस के लीडर अनीस दुरानी से खास बातचीत की। तो आप देखिए गुफ्तगू और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अक़लियती इदारा मानने से इनकार किया है। इस पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बहस रखी गई थी। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सारे लोग, मोहम्मद अदीब साहब भी हैं, जेड के फैजान साहब हैं, इलियास मलिक साहब हैं, पुणे वाला ने ख़त भी लिखा है कई जगहों पर। पुणे वाला साहब से शुरू करते हैं। आपने अभी ख़त लिखा, उसमें किस तरह की डिमांड की है और क्या मुतालबा किया? बहुत मुख्तसर। देखिए, मैंने सदर जमहूरियत को याचिका दी। उनके पास पावर है कि जब यूनिवर्सिटी और सरकार के बीच में कोई इशू हो तो वो इंटरवीन कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला है कि ये जो सरकार यू टर्न कर रही है। आइन और दस्तूर की बात करें उस हिसाब से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अक़लियती इदारा है, तो बेचैनी क्यों है? इसलिए कि हुकूमत हिंद ने जो एफिडेविट दिया था कांग्रेस की सरकार में, इस बात का इस्तकबाल किया था और सन 81 में अमेंडमेंट भी किया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अक़लियती इदारा है। लेकिन 11 तारीख को मोदी सरकार ने बिल्कुल यू टर्न कर लिया और ये साबित कर दिया कि वो मुस्लिम दुश्मन हुकूमत है। दुनिया में ये लड़ाई चली जाएगी, इसलिए कि अलीगढ़ वो इदारा है जिसने अपने नुमाइंदे पूरी दुनिया में बसाए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से है, वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन की तरफ से है, प्राइवेट एप्लीकेंट भी उसमें है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बहुत पावरफुल एप्लीकेंट कहना चाहिए। एक तरह से जो सरकार है पार्लियामेंट का कानून बना करके उसी की सारी बहस चल रही है कि जहाँ ये बेचैनी है वहीं कोर्ट पर ये यकीन भी है कि फ़ैसला जो है वो हमारे हक़ में आएगा और फ़ैसला यही आएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अक़लियती इदारा है। लॉ हमने 81 में बना दिया था, उसके बाद से ये मुख्तलिफ लेवल से कोर्ट्स में उलझा हुआ है और कोर्ट के मामला में ज़ाहिर हुकूमत मुदाखलत नहीं कर सकती। अलीगढ़ के अक़लियती इदारा होने के फेवर में आएगा। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब तक आता है और क्या आता है। दिल्ली से ईटीवी के लिए कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ मैं एहतशामुल हसन।